ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा ने ट्यूशन के बारे में बात की है। भगवान कहता है, तुम भगवान के पास आए हो मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने। अब दुनिया में जब बच्चा पढ़ाई करता है तो पहले तो ट्यूशन का फैशन नहीं था। हम जब छोटे थे, बचपन में पढ़ते थे तो कोई कोई ट्यूशन करते थे। तो उस टाइम जो ट्यूशन होता था, उन बच्चों को ट्यूशन कराया जाता था जो पढ़ने में कमजोर होते थे। तो उनको अलग से बुला करके टीचर ट्यूशन कराता था। है ना। ट्यूशन कराना मतलब क्या है, अलग से उनको पढ़ाता था ताकि वो बच्चा पढ़ने में तेज हो जाए। वो जिस खास करके उन बच्चों को जो वीक होता था पढ़ने में, है ना। मतलब अध्यापक उनको अध्यापन कराता था और कोई फीस नहीं लेते थे उस टाइम में। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और ट्यूशन ने प्रोफेशन का रूप लिया। तो पहले ट्यूशन क्लासेज हुआ करते थे, फिर ट्यूशन से बदल करके कोचिंग क्लासेज हो गए। क्योंकि ट्यूशन क्लास में होता था, ट्यूशन मतलब 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे। कोचिंग क्लास में 100 बच्चे, 60 बच्चे, है ना। अभी नहीं मालूम कितनी फीस है। पहले तो मैंने जब इंजीनियरिंग की कोचिंग किया था 10,000 रुपये फीस थी उसमें साल भर की, और अभी तो लाखों रुपए होगी, मैं समझता हूँ। तो धीरे धीरे ये प्रोफेशनल का रूप लेता गया और लोग बहुत फीस लेते गए। भगवान कहता है, मैं कोई फीस नहीं लेता हूं। तुम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसकी कोई फीस नहीं लेता हूं। अब देखो, सबके मोबाइल में मुरली जाती है, सबके पास जाती है, उसका कुछ पैसा लेता है क्या बाबा? कि चलो हम भाई ये वाला ऐप डाउनलोड करें, इसके इतने पैसे दें तो हमें मिलेगा, है ना। आजकल वो कुकू FM चला है जिसमें बहुत सारे शिवानी बहन के भी क्लासेज हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं, है ना। 99 रुपीज और समथिंग कुछ, या 199 कुछ है, जो आप दे करके आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसमें इतने ही वाले सुन सकते हैं। सोचो, एक बार तुमने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन नहीं, पैसा ले रहे हैं। तो आजकल ट्यूशन में तो कितना कितना जाता, और यहाँ भगवान आकर के फ्री पढ़ा रहे, फिर भी कई लोग पढ़ने नहीं जाते। सोचो, ऐसा होता है तो क्या कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है घोर कलयुग। बाबा क्या कहता है सोचो, और दुनिया क्या कहती है। कहता है तुम्हारा बाप ही टीचर है, तो बाप बच्चों से फीस कैसे ले सकता है? बाप का बने तो उसके वर्षे के अधिकारी बन गए, तो बाप बच्चों से कैसे फीस लेगा? तो बगैर कौड़ी खर्चे के हीरे से देवता बन जाते हो। देखो, मम्मा आई थी, 1 रुपया भी नहीं लाई थी, लेकिन बनी धन की देवी। तो भगवान पैसा नहीं लेता, ले नहीं सकता। वो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देता है। सोचो, एक एक रतन लाखों रुपए का है और भगवान फ्री दे रहा है, मुफ्त। वहां सतयुग में छतों पर, दीवारों पर हीरे जवाहरे लगे होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी?
तो सोचने की बात है कि भगवान हमें क्या से क्या बना रहा हो, भी बगैर कौड़ी खर्चा। बाबा कहता तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवी देवताएं हीरे जैसे जन्म सेकंड में प्राप्त कर लेते हो। जैसे दुनिया में कोई किसी का बच्चा होता तो उसको खर्चा नहीं लगता है, ऐसे बाबा कहता तुमको भी कोई खर्चा नहीं लगता। लौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता, तो पारलौकिक बाप का भी बनने में कोई खर्चा नहीं लगता है। सिर्फ एक ही करना है, कौड़ी से हीरे जैसा जन्म बनाने के लिए हमें हीरे जैसे बाप को याद करना है और उनकी बताई गई शिक्षाओं पर चलना, और तो कुछ करना नहीं। तो बाबा कह रहा है तुम ट्यूशन ले रहे हो, तो हम सब कमज़ोर तो थे ही सारे सब्जेक्ट में। खास करके मैं समझता हूँ जो जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें उसको ट्यूशन लेना चाहिए। अलग से बाबा के साथ बैठो, अलग से बाबा के साथ योग करो, वरिष्ठ भाई बहनों के साथ बैठो और अपनी बैटरी को चार्ज करो। बाबा ने कहा भी तुम समझ के हो कि जन्म भाई जन्म हम अपने को देह समझते थे, आत्मा तो समझते नहीं थे। लौकिक बाप तो क्या ट्यूशन के लिए कहीं इधर उधर भेज देते हैं, है ना। बाप बूढ़ा होता है तो उनको वानप्रस्थ में भेज देते हैं। आजकल तो लोग वृद्धाश्रम में डाल के आ जाते हैं, है ना। भगवान हमें समझाता है कि हम वाणी से परे कैसे जा सकते हैं। अब हमें समझ में आया ना कि हम पतित कैसे बने और पावन कौन बनाएगा। भगवान के सिवाय तो कोई बना नहीं सकता है। आजकल दुनिया में तो लोग किसी की महिमा सुनते हैं, भाग जाते हैं उसके यहाँ, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, मतलब भटकते रहते हैं। भटकन कब तक चालू रहेगी? जिंदगी भर भटकना आखिर कभी न कभी तो बंद करना पड़ेगा। तो भक्तों को चाहिए भक्ति का फल। भक्ति का फल देने तो भगवान आया है, लेकिन उसको आत्मा समझ के याद करेंगे तो फल मिलेगा। और आत्मा को समझकर परमात्मा को याद करना, ये बाबा कहता सहज भी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं 87 साल से भगवान एक ही पाठ पढ़ाता जा रहा है, पूरे नहीं हो रहा है वो। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में 63 जन्म रहे हैं, तो 10-20 साल 25 साल तो बहुत बड़ा समय नहीं है। आत्मा इतना छोटा सितारा, परमात्मा भी सितारा, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा बन करके बाबा के साथ हमें अपनी बुद्धि को लगाना है। इसलिए कहते हैं संपूर्ण पवित्र का संग तारे, सो तो एक ही का संग मिल सकता है, एक ही का संग तार सकता है। कुसंग का मतलब क्या होता है? कुसंग मतलब खराब संग। संग तारे कुसंग बुरे, मतलब ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना है जिससे हमारा नुकसान हो जाए, या तो आप चंदन बन जाएं। तो हमें कुसंग नहीं करना है, वो भी माया रूपी रावण का। राम संप्रदाय बन जाएंगे तो वहां रावण संप्रदाय का कोई नहीं होगा। राम किसको कहेंगे? परमात्मा राम, एक राम थोड़ी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटकट लेटा, एक राम जगत से न्यारा। कौन राम की बात हो रही? परमात्मा राम की बात हो रही है। भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करता है, अर्थात सूर्यवंशी राज स्थापन कर हमें उस दुनिया का मालिक बनाता है। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है? हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है? कौड़ी जैसा जीवन किसको कहा जाता है? हमें हीरे जैसा जीवन परमात्मा के सिवाय कोई बना नहीं सकता है।
और बाबा कहता है ये जीवन 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। कब? निश्चय हुआ और प्राप्त हो जाएंगे। तो खर्चा नहीं लगता इसको बनने में, लेकिन हमें इसको बनने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए। दुनिया में तो गंगा तट पर जाते हैं, स्नान करते हैं। हमको भगवान पर निश्चय हुआ तो खर्चा नहीं लगता है। बाबा कहता तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, उनको भी तुम क्या कहते हो, बेहद के बाप से वर्षा लो, बाप को याद करो। तो याद करने में क्या खर्चा लगता है? आजकल दुनिया में जो क्लासेज होते हैं, क्या क्या ट्यूशन की फीस लेते हैं आप सोचो। इवन आप आर्ट ऑफ लिविंग वाले के पास जाओ तो मुझे नहीं मालूम है, कुछ 4,000 5,000 6,000 कितना लेते हैं सुदर्शन क्रिया सिखाने के लिए, सोचो। तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन है, उसको पूछा आर्ट ऑफ लिविंग वाले में तुम क्या सिखाते हो? हम लोग तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हम आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं, जीते जी मरना कैसे है वो सिखाते हैं। कोई शरीर छोड़ गया तो कैसे हम सुखी रहें, खुश रहें, शांत रहें, वो सिखाते हैं। तो एक्चुअल ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग तो ब्रह्मा कुमारी सिखा रही है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे अचल अडोल रहते तो ब्रह्मा कुमारी सिखा रही। बाबा ने कहा देखो पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। आज बाबा ने इब्राहिम लिंकन को याद किया। कहते हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत गरीब थे, रात में जाकर पढ़ते थे और इतना होशियार बन गए कि प्रेसिडेंट बन गए। हालांकि उनके में बनने में काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन बने। तो जो मेहनत करता है पढ़ाई में उसको उसका फल जरूर मिलता है। तो हमें भी मेहनत करनी है। बाबा ने आज किताब को भी याद किया, हीरे जैसा जीवन। एक किताब है बाबा के घर में, हाँ, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। तो बाबा कहते उसको लिखना चाहिए, हीरे जैसा देवताई जीवन। एक बुक है, कौड़ी तुल्य जीवन, हीरे तुल्य जीवन, ऐसा करके बुक है। सारा मदार बाबा कहता है पढ़ाई पर है और याद पर। तो बाबा कहता माँ में कम याद करो। ये सारी बातें ब्रह्मा के रथ में आकर के बाबा समझाता। दुनिया वाले भी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो जौहरी था। तो जवाहरात एक होती इमिटेशन और एक होती रियल। इमिटेशन मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल। आजकल तो कितनी आर्टिफिशियल चली है कि आप समझ ही नहीं सकते हो कि आर्टिफिशियल क्या होता है, रियल है या आर्टिफिशियल है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इतनी चकाचौंध हो गई नकली चीजों की। तो भगवान आकर के असली बात बताता है। बाबा कहता उस हीरे जवाहरात की कीमत इस ज्ञान के हीरे जवाहरात से भी के सामने क्या है? कोई कीमत नहीं। भगवान रूप भी है तो बसंत भी है। रूप मतलब ज्योति स्वरूप और बसंत मतलब ज्ञान की खुशबू बनाता है। एक ऐसे ऐसे ज्ञान रितन देता है जिससे हम बहुत धनवान बन जाते हैं। और जब हम पावन बन जाएंगे तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, बाबा ने कहा जो पावन बनेगा वो जाएगा। तो जो यहाँ की सैपलिंग होगी वो निकल आएंगे, बाकी सब दुबन में फंसे रहेंगे। और जब पिछाड़ी में पता चलेगा तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला परम पार, है ना। तो हमें मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी ये याद दिलाकर फिर देखो सबको कि कोई याद करता है। देखो कितनों को रास्ता बताया जाता है, बट बहुत थोड़े लोग होते हैं जो याद करते हैं। 5,000 साल पहले भी भगवान ने कहा तमाम में कम याद करो, आज भी कह रहा है। तो क्या हम याद करते हैं? भगवान जो सुनाता वही सुनते हैं या दुनिया की बातें सुनते हैं? जो भगवान की बातें सुनेंगे तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईवर प्योर हूं। तुम मुझे याद करोगे तो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान और प्योर बन जाओगे।
बस एक ही काम करना है, बुद्धि योग सब जगह से हटा करके मेरे साथ लगाओ बस। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ये होमवर्क है, भगवान ट्यूशन पढ़ा रहा है वो भी फ्री, तो ट्यूशन पढ़ करके हीरे तुल्य जीवन बनाना है। गरीब से साहूकार बनाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का लेन देन करना है। वैल्यू जानना है इन ज्ञान रत्नों की, 1 लाखों रुपए की वैल्यू है, इनको जानकर पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। एक परमात्मा के संग में ही रहना है। आज का बाबा का वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा कहता आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। इतनी पावरफुल याद चाहिए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। कल भी बाबा ने पदम की बात की थी। जब तुम याद में रहते हो तो हर कदम में पदम जमा करते हो, यू आर इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहा था। आज भी बाबा कह रहा है जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। चेहरे से दिखाई देता है कि इसके पास बहुत धन है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करें ये न्यारे लोग हैं, परमात्मा प्यारे लोग हैं। ऐसा हमारे अंदर से फील होना चाहिए। स्लोगन है ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से क्या करो, बेफिकर बादशाह बन जाओ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।